देखिए, इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से किसान संकट में था, उसकी फसल भी खराब हुई है और हरियाणा सरकार ने विशेष गिरदावरी करा के उसको मुआवजा देने का आदेश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मई के महीने तक उनको सबको पैसा मिल जाएगा। और ये मंडियां चली हैं तो एक नया संकट आया कि इस बेमौसमी बारिश की वजह से गेहूं के दाने की चमक कम होगी। आमतौर पर जो हम खरीद करते हैं सारी भारत सरकार के लिए करते हैं, एफसीआई के लिए, तो वो इस दाने को स्वीकार नहीं करते। तो हमने चिट्ठी लिखी कि भाई हम कम चमक वाला दाना है, लस्टर लॉस है, उसमें भी आप जो है स्वीकार करें। और भारत सरकार ने बोला है कि 5 रुपये 31 पैसे काट के जो लस्टर लॉस होगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे। दूसरा था टूटा हुआ दाना, 6% से ज़्यादा टूटा हुआ दाना था, उसमें भी किसान को संकट हो सकता था कि उसका भी बहरी रिजेक्ट हो जाए, उसकी खरीदार ना हो, औने पौने दाम में उसको बेचना पड़े। भारत सरकार ने उसके लिए भी क्लियर कट गाइडलाइन दे दी कि भाई 2% पर 5 रुपये 31 पैसे की कटौती होगी। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा है कि ये कटौती हमें स्वीकार नहीं है। भारत सरकार से दोबारा प्रार्थना की है कि कटौती ना की जाए, और कटौती होती भी है तो उन्होंने कहा है कि ये पैसा जो है हरियाणा सरकार किसान को देगी। इसलिए किसान को किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारा फैसला किसान के हित में है कि किसान की मंडी में आई हुई फसल वापस ना जाए, उसको कोई गुमराह करके औने पौने दाम पर ना खरीदे, किसान को पूरा पैसा मिले। ये हमारी कोशिश रही है और यही हमारी कोशिश आगे रहेगी। पिछले हफ्ते तक तो बारिश थी, मॉइस्चर था, और एकदम से गलत आया है। पिछले 3 दिन में ही 12 लाख टन गेहूं आ गए, बहुत ज़्यादा है। और हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं उठाने की। और एक जरूर किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि मॉइस्चर का ध्यान रखें, सूखा गेहूं लाएं ताकि मंडी में उसको वेट ना करनी पड़े। और लिफ्टिंग का प्रबंध भी हम कर रहे हैं और तुरंत इनको 48 से लेकर 72 घंटे में उनको पेमेंट भी करेंगे। और ये 10-12 दिन है, इसमें पूरा मंडियों में हम चेकिंग भी करेंगे। हमारे वरिष्ठ एसी स्तर के अधिकारी हैं, वो जिला वाइज वो भी लगा दिए हैं। मैं भी मंडियों में जाऊंगा और किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। पक्ष हमेशा ही किसान हितैषी होने का ढोंग करता है, और हम जितने अच्छे अच्छे काम लाते हैं उसको वो हजम नहीं होते। विपक्ष को एक चीज़ देखना चाहिए कि 2014 से पहले वो क्या तो भाव देते थे, किस तरह से फसल खरीदते थे, किस तरह से मुआवजा देते थे, और अब जो हमने व्यवस्थाओं को सुधारा है उसमें कितना किसान संतुष्ट है। विपक्ष जो किसान के कंधे पर रख के कुर्सी हथियाना चाहता है वो कभी सफल नहीं होगा। हमें किसानों का आशीर्वाद प्राप्त है और हमेशा अच्छी अच्छी योजनाएं बना करके किसान हित में हम काम कर रहे हैं। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं विपक्ष की पार्टियां हमेशा गठबंधन की बात करते हैं और वो कैलकुलेशन करते हैं कि इतना % वोट इसका, इतना % वोट इसका, सारा मिला के टोटल इतना हो जाएगा। लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। भारत की जो जनता है, भारत का किसान है, भारत का मजदूर है, उसको भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां पसंद हैं। वो सारे विपक्ष इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में भी जिस तरह से बार बार चुनाव में आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें ही आशीर्वाद मिलेगा ना। इस बजट का एक मुख्य बिंदु था कि गौ सेवा आयोग का बजट 10 गुना बढ़ाया है, 40 करोड़ से लेकर के 450 करोड़ किया है। तो इस बार आज हम बैठक करेंगे अलग अलग लोकल बॉडीज की, पंचायत की, हमारे विभाग की, और इसमें हम ये देखेंगे कि इस बढ़े हुए बजट को हमने किस किस तरह से किसानों के हित में, गौपालकों के हक में कैसे प्रयोग में लाना है।